सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। काफ़ी किसान भाइयों के मुझे कमेंट आए थे कि आप DI RX 50 का रिव्यू कीजिए 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में जो आ रहा है उसका। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे। उससे पहले हम सोनालिका ब्रांड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई जो है मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप देसी कंपनी या फिर इंडिया की जो कंपनी है उनके बारे में बताएं। तो ये जो कंपनी है सोनालिका, ये पूरी तरह आत्मनिर्भर हमारे भारत की कंपनी है। अगर इसकी हम बात करें तो ये 20 HP से लेकर 120 HP तक के पूरे ट्रैक्टर बनाती है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो होशियारपुर पंजाब में बनी हुई है। अगर इसकी क्षमता की बात करें हम तो ये 3 लाख ट्रैक्टर तक मैन्युफैक्चर कर सकती है, जो कि काफ़ी बड़ी क्षमता वाला प्लांट है। अगर देखा जाए इस प्लांट को तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्लांट है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करता है। और जो सोनालिका है वो अपने पूरे पार्ट जो हैं वो इंडिया में ही बनाती है और उसी के साथ साथ ये 120 देशों में एक्सपोर्ट होता है, जो कि सबसे खास बात है कि हमारे देश की आत्मनिर्भर कंपनी विदेश में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। उसी के साथ साथ खास एक और बात यह है कि ये 4 ऐसे देश है जिसमें सबसे अव्वल दर्जे की कंपनी मानी जाती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। इसका मतलब ये कि 4 देशों में इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि उन देशों के ट्रैक्टर की कंपनियों को भी कंपटीशन देके टॉप लिस्ट में आती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम हमारी देसी ब्रांड का रिव्यू करें और इसकी हम कंप्लीट डिटेल जानें। तो जो आप सामने ट्रैक्टर देख रहे हैं सोनालिका का DI RX, जो कि 4x4 ऑप्शन में है। काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि आप 4 व्हील ड्राइव का रिव्यू कीजिए। तो आप जो सामने ट्रैक्टर देख रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, सोनालिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेल में है। अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो जैसे सोनालिका सिकंदर सीरीज़ दिखती है उसी स्टाइल में से भी डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर सोनालिका लिखा हुआ है, उसके आगे ब्रांडिंग लिखी हुई है सिकंदर की, नीचे लिखा हुआ है HDM मतलब हैवी ड्यूटी माइलेज। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो मड गार्ड के ऊपर DC वॉल्व की ब्रांडिंग भी लगी हुई है और इसके जो हेडलैम्प है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में दिए गए हैं। अब इन सब के बाद अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर मिल जाएगा। उसी के पीछे आप देखेंगे तो रेडिएटर विद ओवरफ्लो रिजर्वॉयर दिया गया है, मतलब इसके अंदर रिजर्व की टंकी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ फ्रंट में वेट बढ़ाने के लिए सामने की तरफ बैटरी दी गई है। अब इन सब के बाद अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसका 52 HP कैटेगरी का इंजन है, जो कि 2100 रेटेड RPM पे अपनी पावर प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ हम इसकी सीसी की बात करें तो 3067 सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि नॉन टर्बो ऑप्शन में आता है। उसी के साथ इसके टॉर्क की बात करें तो 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और ये जो है इनलाइन पंप में आता है, मतलब इसका जो पंप है वो इनलाइन है, जो कि 3 सिलेंडर का आता है। उन सब के बाद अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टंकी लगी हुई मिल जाएगी। ये पावर स्टीयरिंग की टंकी दी गई है, क्योंकि सेपरेट ऑयल के साथ आता है। सेपरेट ऑयल देने से ये होता है कि आपकी जो हाइड्रोलिक है उसका कचरा पावर स्टीयरिंग में नहीं जाता और पावर स्टीयरिंग की लाइफ जो होती है वो लॉन्ग रहती है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका 4 व्हील ड्राइव जो सिस्टम है वो पूरा कवर्ड दिया गया है, मतलब उसे फुल्ली सील्ड दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर आपको बबल टाइप का रिडक्शन दिख रहा होगा, मतलब 4 व्हील में बबल स्टाइल दी गई है। बबल पिनियन स्टाइल में ये फायदा होता है कि कितनी भी आप टर्निंग लेते हैं तो आपका जो ट्रैक्टर होता है उसका 4 व्हील ड्राइव कभी खराब नहीं होता और इसके अंदर ऑयल लीकेज की समस्या भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो 4 व्हील ड्राइव की सॉफ्ट है वो फुल्ली कवर्ड दी गई है, मतलब उसके अंदर मड नहीं लगे, उसकी प्रॉपर सेफ्टी को कंपनी ने मेंटेन किया है। उसी के साथ ऑयल निकालने के लिए अलग से चेक नट भी इसके अंदर दिख रहा है, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आप घर पर सर्विस भी करें तो इसकी आसानी से हो सकती है। अब इन सब के बाद अगर हम इसके क्लच की बात करें तो इसका डुअल क्लच दिया गया है। डुअल क्लच में दोनों ही क्लच पैडल में ही होते हैं, गियर का भी और आपकी PTO का भी, जिसकी मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। उसी के साथ अगर आप इसकी टंकी देखेंगे तो 55 लीटर की इसकी टंकी दी गई है, मतलब डीजल टैंक जो है वो 55 लीटर का दिया गया है। अब अगर हम दूसरे साइड का व्यू करें तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिश दिया गया है और जो इसका इंजन का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है। इंजन का साइज़ बड़ा देने से ये फ़ायदा है कि आपका जो ट्रैक्टर है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है और इसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा रहती है। उसी के साथ इसमें कोई भी EGR सिस्टम वगैरह नहीं दिख रहे हैं, मतलब जो ट्रैक्टर का इंजन है वो ओरिजिनल फॉर्म में बनाया गया है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐड नहीं किया गया है जिससे कि इंजन की पावर को कम करें। उसी के साथ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 पंप लगाए गए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोलिक के लिए और दूसरा पावर स्टीयरिंग के लिए।
दो पंप देने से फ़ायदा ये होता है कि इंजन के ऊपर कभी लोड नहीं पड़ता, स्टीयरिंग का पंप अलग है, उसी के साथ हाइड्रोलिक का अलग है, तो इसे ऑपरेशन में काफ़ी आसानी होती है। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो इसके ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जो ब्रेक होते हैं इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रहती है। पुराने जो ब्रेक आते थे ड्राई ब्रेक, उनके जो पट्टे होते थे वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते थे और उनसे किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और उनके साथ ये समस्या होती थी कि अगर आपने पानी में या फिर गीले में चला दिया तो वो ब्रेक बिल्कुल लगना बंद हो जाते थे। लेकिन ये जो फुल सील्ड ब्रेक हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनसे कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे, जहाँ पर लगाएंगे, पूरी तरीके से ये एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। अब अगर इसके बाद हम इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर देखें क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरीके से मीटरी डिज़ाइन में दिया गया है। मतलब इसके अंदर जितने भी इंडिकेशन है वो सभी मीटरी डिज़ाइन में दिए गए हैं। जैसे कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर काम कर रहा है, कितना टेम्परेचर है, बैटरी चार्ज है या नहीं है, ऑयल प्रेशर कितना है, उसी के साथ कितना फ्यूल है, ये सब चीज़ें जो है आपको मीटरी डिज़ाइन में दिखेगी। और इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी छोटा दिया गया है जो कि आपको चलाने में काफ़ी आसान लगेगा। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कीज़ वगैरह दी गई है जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद अगर हम इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट दिया गया है, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी बम्प नहीं दिया गया है, जिससे कि ड्राइवर को जो है काफ़ी आसानी होगी इस ट्रैक्टर को चलाने में। उसी के साथ अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गियर बॉक्स है, जिसमें आपको हाई में 4 आगे, लो में 4 आगे मिलेंगे और 2 रिवर्स के स्पीड मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। ये जो गियर बॉक्स है हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और साइड शिफ्टेड ऑप्शन में आने के साथ साथ ये कितनी भी स्पीड में आप लगाओगे तो ये आवाज़ नहीं करता है। अब अगर इन सब के बाद हम इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो इसकी जो हाइड्रोलिक है वो एडीडीसी टाइप की दी गई है। एडीडीसी टाइप के हाइड्रोलिक में एक पोजीशन कंट्रोल होता है और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। और ये जो हाइड्रोलिक होती है हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी आसानी से इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव का गियर भी मिल जाएगा। इसे आप ऊपर करेंगे तो आपका 4 व्हील जो है वो इंगेज हो जाएगा और नीचे आप करेंगे तो 4 व्हील जो है आपका डिसंगेज हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आप 4 व्हील को आसानी से लगा सकते हैं। उसी के बाद अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा गियर मिल जाएगा। ये जो गियर है आपके पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए है। आप इसे आगे करेंगे तो आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ मिलेगी और पीछे आप करेंगे तो मल्टी स्पीड गियर के हिसाब से पीटीओ मिल जाएगी। अब इन सब के बाद अगर हम इसके बैक एंड का व्यू करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फैक्ट्री फिटेड डीसी वाल्व दिए गए हैं, जिससे कि आप पल्टी प्लव, एमबी प्लव काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी हाइड्रोलिक की बात करें तो ये 1800 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक दी गई है, मतलब काफ़ी अच्छी पावर इसकी दी गई है 52 HP कैटेगरी ट्रैक्टर में। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीटीओ दिख जाएगी और उसके ऊपर काफ़ी बड़ा हिंज लगा हुआ दिख जाएगा। इसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और इसका बैक एंड जो है वो काफ़ी सॉलिड डिज़ाइन किया गया है। अब इन सब के बाद अगर हम इसके एक्सेल की बात करें तो ये सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग वाला एक्सेल दिया गया है और ये जो एक्सेल है ये स्ट्रेट एक्सेल कहा जाता है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेट एक्सेल होता है और ये क्राउन पिनियन रिडक्शन के साथ काम करता है। इन सब के बाद अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो 8-3-20 के फ्रंट टायर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ जो बैक टायर है वो 14-9-28 के दिए गए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा साइज इसका दिया गया है 50 HP कैटेगरी ट्रैक्टर में, जो कि एक बैलेंस अमाउंट में कह सकते हैं। तो यही सब कुछ है सोनालिका के DI RX 50 4 व्हील ड्राइव के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।